एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, और आज हमारे सामने है वैगन आर का 2010 मॉडल। ये वैगन आर अपनी सेकंड जनरेशन वैगन आर थी जो 2008 मॉडल के बाद लॉन्च करी गई थी मारुति की तरफ से, और ये 2010 मॉडल है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मेजरली मिलता क्या था उस टाइम पे आपको एलेक्साई वेरिएंट के अंदर, और प्लस टाइम के साथ वेयर एंड टेयर होता है गाड़ी का, तो ये गाड़ी का थोड़ा वेयर एंड टेयर हो रखा है। बट फिलहाल हम फोकस करेंगे कि क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते थे उस टाइम के अंदर। तो फ्रंट में अगर हम बात करें इसके अंदर, तो फ्रंट में वैगन आर के अंदर प्रॉपर कन्वेंशनल हेडलैम्प्स इसके अंदर मिल जाते थे, हेलोजन बेस्ड। नीचे एलेक्साई मॉडल के अंदर सिर्फ आपको प्लेसमेंट मिलती थी फॉग लैम्प की, कोई भी इसके अंदर फॉग लैम्प नहीं मिलता था कंपनी से। सेंटर में आपको मिल जाती थी ग्रिल, ऊपर क्रोम लाइनिंग के साथ और सुजुकी के लोगो के साथ। तो इसके अंदर फ्रंट लुक कुछ ऐसा निकल के आ जाता था। इसके अंदर बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता था, मतलब जो टाइप 1 थी और फिर टाइप 2 आई और टाइप 3 आई, तो उनके हेडलैम्प्स लगभग थोड़े बहुत सेम रखे गए थे। उसके बाद से आज तक ट्यूकिंग करते रहे, मतलब फर्दर चेंजेस करते रहे हेडलैम्प्स के अंदर, बट प्रॉपर डिज़ाइन आज तक भी चेंज नहीं किया गया है हेडलैम्प्स के अंदर। अगर हम इसका इंजन चेकआउट करें, अगर हम इसका अंडर द हुड इंजन चेकआउट करें, तो इसके अंदर 1000 सीसी का हमें इंजन मिल जाता था, 67 bhp और 90 Nm का टॉर्क निकाल देता था। काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन था उस टाइम के हिसाब से, और काफ़ी अच्छी माइलेज भी ये दे देता था। तो उस टाइम पे पेट्रोल में ही आती थी और सीएनजी मॉडल्स में भी आती थी। ये पेट्रोल वेरिएंट है इसका। इसके अंदर आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई गई है ओनर के थ्रू, तो उसके हिसाब से आपको जब बचत करनी होती है तो फिर आप बाहर से भी सीएनजी लगवा लेते हो। फर्दर जब आप स्टार्टिंग में कार लेते हो तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है सीएनजी की या फिर आप सीएनजी वाली व्हीकल की, तो फिर बाद में भी आपके ऊपर ऑप्शन बन जाता है। BS6 कार्स के अंदर अभी फर्दर कोई भी आपको परमिशन नहीं दी गई है सीएनजी लगवाने की, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू रेट्रोफिटमेंट इस टाइम पे मना है। तो अगर हम साइड लुक चेकआउट करें इस कार का, तो साइड लुक में आपको बेसिक सा साइड लुक मिलता था, क्योंकि मेजरली ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ के थ्रू खरीदी जाती थी वैगन आर, और काफ़ी पसंद भी करी जाती थी उनके थ्रू। तो साइड लुक में इसके अंदर 13 इंची के हमें स्टील रिम मिलते थे सिल्वर फिनिश के अंदर। कोई भी इसके अंदर व्हील कैप प्रोविजन नहीं था कंपनी के थ्रू एलेक्साई मॉडल के अंदर, और साथ ही साथ फेंडर पे हमें इंडिकेटर मिल जाता था। और जो उसके ORVMs थे वो प्रॉपर हमें रॉ मिलते थे, मतलब आप इसको एडजस्टेबल खुद करोगे, जैसे 2008 मॉडल में वैगन आर में आते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर ORVM हमें मिलते थे। कोई अंदर से एडजस्टमेंट नहीं मिलती थी इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर। तो इसके अंदर जो चारों के चारों आपको हैंडल्स मिलते हैं वो ब्लैक कलर के मैट फिनिश के अंदर मिलते हैं। जैसे आप देखें तो इसके अंदर प्रॉपर जो 2008 से चलते हुए हैंडल्स आ रहे हैं, आज की डेट पे भी आपको ऑल्टो K10 एस्प्रेसो के अंदर हैंडल्स मिल जाते हैं ना, वही ये सेम हैंडल्स हैं। जस्ट इसको बॉडी पेंट कर देते हैं किस मॉडल के अंदर, और किसी मॉडल के अंदर इसको ऐसे ही ब्लैक आउट रखते हैं। जो इसके अंदर A B C पिलर है उसके अंदर चारों के चारों वाइट ही हैं आपको दे रखे, कोई भी इसके अंदर ब्लैक मैट फिनिश इसके अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है। ऊपर से ज़रूर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं कैरियर लगाने के लिए, जैसे इन्होंने अब CNG लगवा ली। अगर इन्हें लगेज की शॉर्टेज हो रही है तो ये ऊपर इसके अंदर कैरियर लगवा के आराम से ट्रिप पे मूव ऑन कर सकते हैं। साइड लुक में काफ़ी एक डिसेंट सा टॉल बॉय इसका लुक निकल के आता था, तो लंबे हाइटेड पर्सनस को भी ये आराम से अच्छी एक ड्राइव दे देती थी और अंदर स्पेस ऑफर कर देती थी। इसकी वजह से ही वैगन आर आज तक भी पसंद करी जा रही है, और 22,000 से ऊपर इसकी सेल हो जाती है। CNG में मेजरली CNG में बिक्री है आज की डेट पे ये, और शोरूम्स में आपको CNG मॉडल दिखने तक के लिए नहीं मिलता। चेकआउट करते हैं इसका बैक से लुक कि बैक से क्या लुक ये प्रोवाइड करती है। अगर हम बैक लुक की बात करें तो वही नॉर्मल सडल लुक आता था जो 2008 मॉडल से आ रहा था वैगन आर के अंदर, वही इसके अंदर लुक बना के रखा था। जो टेल लैम्प्स आपको मिलते थे वही टेल लैम्प असेंबली इसके अंदर मिलती थी हेलोजन बेस्ड। सेंटर में आपको वैगन आर का लोगो मिल जाता था प्रॉपर क्रोम फिनिश के अंदर, और आपको इसके अंदर ऊपर मारुति का लोगो, नीचे मारुति सुजुकी की बैजिंग और मॉडल्स की बैजिंग मिल जाती थी आपको पहले के टाइम पे। अब जैसे कि मॉडल्स की बैजिंग मारुति नहीं प्रिंट आउट करती कि कौन सा आप मॉडल चला रहे हो, बट बेसिकली पहले प्रॉपर ये हो जाता था कि आप एलेक्सा चला रहे हो तो एलेक्सा ही मॉडल आपको बैजिंग में मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा सटल लुक आ जाता था इसका पीछे से, मतलब कोई फैंसी कुछ लुक नहीं है, बट हाँ सबको पसंद आने वाला लुक ये था। ऊपर आपको मिल जाता था इसके अंदर हाई मॉड स्टॉप लैम्प, तो काफ़ी डिसेंट सा लुक निकल के इसके अंदर आ जाता था। ऊपर अगर मिरर की बात करूँ तो इसके अंदर सिंपल सा मिरर आपको मिल जाता था, कोई भी इसके अंदर वाइपर या डिफॉगर का प्रोविजन एलेक्साई मॉडल के अंदर नहीं था। अगर बूट स्पेस की बात करूँ मैं इसके अंदर CNG लगी हुई है। आपको CNG की फिटिंग भी दिखाता हूँ और बूट स्पेस भी दिखाता हूँ कि उसके बाद क्या बचती है। तो बूट स्पेस का कुछ ऐसा लुक है, मतलब CNG लगाने के बाद आपके बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता, तो आपको फर्दर लगेज के लिए या तो कैरियर लगाना पड़ेगा, या तो फिर आपको ऊपर इसके जो पार्शियल ट्रे है उसके ऊपर ही लगेज अपना रखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपका पीछे का जो मिरर है उसकी प्रॉपर विजिबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से आपको चलाने में दिक्कत होगी। तो मेरे हिसाब से CNG लगने के बाद कैरियर लगवा लेना चाहिए। तो कुछ ऐसे बूट स्पेस के साथ ये लॉन्च करी जाती थी, मैनुअल की से ही ओपन होती थी पीछे से, या फिर अगर आपको ओपन करना है तो अंदर से लीवर दे रखा है उसके थ्रू ही ये ओपन होगी। तो चेकआउट करते हैं अब इंटीरियर का लुक कि इंटीरियर से क्या आपको लुक मिल जाता था 2010 के अंदर वैगन आर के अंदर।
तो की इसके अंदर हमें कुछ ऐसी मिल जाती थी, वही ट्रेडिशनल की जो आज तक भी चलती हुई आ रही है बेस मॉडल के अंदर मारुति के अंदर, तो वही इसके अंदर हमें की मिलती थी। कोई भी सेंटर लॉकिंग का प्रोविज़न इसके अंदर नहीं था कंपनी की तरफ से। चेकआउट करते हैं ड्राइवर साइड डोर पैनल, जिसके अंदर हमें LXi मॉडल के अंदर क्या मिल जाता था। तो ड्राइवर साइड डोर पैनल का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है, प्रॉपर बेज कलर, ग्रेश कलर और ब्लैक कलर का आपको इंटीरियर मिलता था इसके अंदर। जिसके अंदर हमें सबसे अच्छी बात क्या थी ना, 2008 के हिसाब से इसके अंदर हमें अच्छे फीचर्स मिल जाते थे। मतलब तो 2008 मॉडल मेरे चैनल पे पब्लिश्ड है वैगन, उसके LXi मॉडल से मेरे को ज़्यादा इंप्रेसिव इसका इंटीरियर लगा। टाइम के साथ चेंजेस हुए हैं, प्राइस चेंज हुआ है, बट हाँ फर्दर कंपनी ने एक अच्छा काम कर दिया। इसके अंदर कम से कम फ्रंट में 2 पावर विंडोज आपको दे दी ऑटो डाउन फीचर के साथ, और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब ये बेसिक फीचर है यार, आगे फ्रंट में अगर 2 पावर विंडो मिल जाए ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता है और आसान हो जाता है ड्राइवर को बार बार विंडो अप एंड डाउन करने के लिए। अब आर्मरेस्ट की जगह पे आपको प्लास्टिक फिनिशिंग मिलती थी, वैसे आपको एक फैब्रिक सा फिनिश इसके अंदर मिल जाती थी। सिल्वर फिनिश के अंदर पावर विंडो का आपको कंट्रोल्स मिल जाते थे, नीचे स्पीकर मिल जाता था और कुछ आपको डॉक्यूमेंट स्पेस इसके अंदर मिल जाती थी। कोई भी इसके अंदर बॉटल होल्डर नहीं मिल जाता था आपको ड्राइवर साइड डोर पे। अगर हम डैशबोर्ड की लुक की बात करें तो डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है, वही सटल फिनिश है, कोई ज़्यादा फैंसी काम नहीं कर रखा मारुति ने इसके अंदर, क्योंकि वैगन आर बहुत ही मिडिल क्लास, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा अप्रोच करती थी ये कार। तो उसके हिसाब से बहुत ही बजट में रह के मारुति ने अच्छी कार्स निकाली। स्पेस ज़्यादा, कि भाई स्पेस ज़्यादा हो, प्राइस कम हो, कम से कम हो, और हमें अच्छा एक प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर्स को दे सकें। तो ये मारुति का स्टार्टिंग से ही एक व्यू रहा है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। तो अंदर से बैठ के चेकआउट करते हैं डैशबोर्ड का लुक। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सिर्फ इसके अंदर स्पीडोमीटर मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ स्पीड की मार्किंग मिलती है आपको, 180 की टॉप स्पीड की मार्किंग। नीचे आपको मिल जाती है एक MID स्क्रीन छोटी सी, जिसके अंदर आपको पेट्रोल का प्रॉपर बता देता है और कितने किलोमीटर ये ड्रिवन है। तो 1 लाख प्लस ये किलोमीटर चल चुकी है कार। साइड में आपको वार्निंग लाइट्स इसके अंदर मिल जाती हैं। स्टेयरिंग व्हील लुक की बात करूँ तो वही राउंड शेप स्टेयरिंग व्हील आता है, जो लेटेस्ट जो ऑल्टो 800 आ रही थी उसी के अंदर इसका मिनीएचर्स वर्जन आ रहा था, सिल्वर फिनिश के साथ, साइडों में सुजुकी का लोगो। तो ऐसा कुछ इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील का लुक निकल के आता है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे बात करूँ तो इसके अंदर मिल जाता है आपको वाइपर कंट्रोल्स, और साइड में राइट हैंड साइड मिल जाता है आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स। तो ऐसा कुछ निकल के इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील का और ड्राइवर साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आ जाता है। अगर मैं AC वेंट्स की बात करूँ तो जो साइड के AC वेंट्स थे वो सर्कुलर शेप में थे। तो ये डिज़ाइन काफ़ी इनोवेशन मेरे को लगा कि एक इनोवेटिव डिज़ाइन मारुति की तरफ से किया गया है इसके अंदर। नीचे आपको इसके अंदर कप होल्डर भी मिल जाता था। तो मतलब एक फैमिली कार के हिसाब से ना दोनों साइड आपको इसके अंदर कप होल्डर मिल जाता था मारुति की तरफ से। अगर आपको इसके अंदर कोई भी ब्रिवेजेस रखनी है और AC के वेंट्स आप उसके नीचे कर दो तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रोविजन ये भी मिल जाता था मारुति की तरफ से। सेंटर कंसोल की बात करूँ तो इसके अंदर कोई भी आपको इंफोटेनमेंट स्टीरियो नहीं मिलता था कंपनी की तरफ से, ये एज एसेसरीज लगा हुआ है बाहर से। और AC वेंट्स के कंट्रोल साइड में दे रखे थे, जैसे नई वाली वैगन आर में दे रखे हैं ना इस टाइम पे। तो वहीं से मैं कह रहा हूँ इसी से इंस्पायर होके नई वाली वैगन आर में शेप थोड़ी और लॉन्ग कर दी है, वो डाल दिए गए हैं। नीचे अगर हम बात करें तो हज़ार्ड का स्विच और मैनुअल AC के कंट्रोल्स, और उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आपको इसके अंदर पावर का बटन नहीं मिल रहा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। तो उसका ना प्लेसमेंट यहाँ थी, मतलब ड्राइवर साइड के स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये इसकी प्लेसमेंट ना यहाँ पे करी गई थी, काफ़ी यूनिक प्लेसमेंट थी इसकी, क्योंकि एकदम से आपको दिखेगा नहीं, आप बोल ही दोगे कि यार है ही नहीं, मतलब कार के अंदर आपको प्रॉपर। तो अगर ग्लव बॉक्स की बात करें अगर हम, तो ग्लव बॉक्स में आपको ऐसी कुछ स्पेस मिल जाती थी। ग्लव बॉक्स स्पेस के मामले में काफ़ी सही था, यूटिलिटी स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी लार्ज अमाउंट ऑफ इसके अंदर स्पेस इसके अंदर हमें मिलती है कार के अंदर। कि आपको फैमिली गाड़ी है, इंडिया के लिए बनाई गई थी पर्टिकुलरली, मतलब इंडियन कस्टमर्स के लिए, तो फिर स्पेस तो देनी पड़ती है, और स्पेस मिलेगी तो काफ़ी अच्छा रहता है एक फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखने के लिए। सेंटर कंसोल की बात करूँ तो मैं इसके अंदर मिल जाता है आपको 5 स्पीड का कन्वेंशनल गियर बॉक्स, एक आपको कप होल्डर छोटा सा मिल जाता है इसके अंदर, और कॉइन होल्डर। सेंटर कंसोल में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मिल जाती है हमें मैनुअल हैंड ब्रेक, कोई भी क्रोम टेप आपको इसके अंदर नहीं मिलती। तो इसके अंदर फ्रंट से कुछ डैशबोर्ड का लुक ऐसा था फ्रंट कंसोल का। ऊपर की मैं बात करूँ तो इसके अंदर वही आपको मैनुअल IRVM मिलता है, हेलोजन में इसके अंदर आपको कैबिन लैंप मिल जाता है, और इसके अंदर जो को ड्राइवर साइड वाइजर है उसके अंदर कोई भी आपको मिरर नहीं है प्रोविजन में, और ड्राइवर साइड आपको इसके अंदर टिकट होल्डर ज़रूर से मिल जाता है। तो ये सब था फ्रंट से लुक, कि आपको क्या लुक इसके अंदर प्रोवाइडेड है फ्रंट से डैशबोर्ड का और इंटीरियर का। तो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ जाता था उस टाइम के हिसाब से भी, कि आपको एक अच्छी फिनिश और एक अच्छा नयापन मिल जाता था इस वैगन आर के अंदर। तो चेकआउट करते हैं पीछे का लुक, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए क्या स्पेस मिल जाती थी और क्या फीचर्स इसके अंदर दिए जाते थे उस टाइम पे। तो बैक डोर की बात करूँ मैं तो इसके अंदर हमें आगे की तरह डोर पैनल मिल जाता है सेम, स्पीकर हमें इसके अंदर नीचे का प्रोविज़न है। तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको पीछे कोई ट्रे स्पेशल नहीं लगानी पड़ेगी स्पीकर्स के लिए, चारों के चारों स्पीकर का आपको प्रोविज़न है इसके अंदर, आपको डोर पैनल पे ही मिल जाता है।
इसके अंदर कोई भी पावर विंडो आपको पीछे के पैसेंजर्स के लिए नहीं मिलती। आपको नॉर्मल मैनुअल पावर इसके अंदर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, तो आपको हाथ से ही इसको अप एंड डाउन करना पड़ेगा। फैब्रिक फिनिश इसके अंदर आर्मरेस्ट वाली जगह पे ज़रूर से मिल जाती है। तो चेकआउट करते हैं अंदर से लुक कि अंदर क्या सीटिंग कंफर्ट इसके अंदर हमें दे रखा है। अगर मैं अंदर की बात करूं तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात थी कि चारों के चारों हेडरेस्ट ना इसके एडजस्टेबल थे। तो आप नोटिस करो कि 2008 मॉडल के अंदर भी और जो अभी वाली ये जो चल रही थी 2010 वाली सेकंड थर्ड टाइप, उसके अंदर भी हेडरेस्ट चारों के चारों एडजस्टेबल थे। बेस मॉडल के अंदर भी जैसे अब मारुति कॉस्ट कटिंग कर रही है, बेस मॉडल के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट तक नहीं देती, उस टाइम पे आपको इसके अंदर चारों के चारों हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिल जाते थे। 60-40 की स्प्लिट आपको इसके अंदर सीट मिल जाती है। अगर आप देखें तो बीच में आपको दिख रहा होगा, तो 60-40 स्प्लिट भी इसके अंदर पीछे के पैसेंजर्स के लिए मिल जाती थी। सीटिंग कंफर्ट बहुत ही शानदार है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी। कंफर्टेबली आप राइड करेंगे इसके अंदर, लॉन्ग ट्रिप्स करेंगे तो बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं यार कि मैं एक डिस्कम्फर्ट वाली सीट पर बैठा हूँ। तो सीट कंफर्ट और सीट स्पेस इतना था कि पीछे आराम से 3 बंदे इसके अंदर बैठ जाएंगे और कंफर्टेबली बैठेंगे जाएंगे और लॉन्ग ट्रिप्स पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इस कार के अंदर। तो स्पेशियस बहुत बनाई गई थी मारुति की तरफ से। तो ये कुछ था इंटीरियर का लुक इसके, कि इंटीरियर से क्या ये लुक प्रोवाइड करती थी वैगन आर 2010 मॉडल। तो ये था वैगन आर 2010 मॉडल का डिटेल वॉक अराउंड कि क्या वैगन आर के अंदर आपको मिल जाता था 2010 मॉडल LXi मॉडल के अंदर, और क्या कंपनी ऑफर करती थी स्पेस, फीचर्स और कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ें। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।